हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया होगी, मुझे में लग रहा है कि ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई सीन बताता हूँ क्या हुआ। सुबह से उठा क्योंकि मेरी 8:30 बजे की फिटिंग थी, तो मुझे जाना था भाई वहाँ पे। उठा मैं 6 साढ़े 6 बजे, रेडी हो गया, बिल्कुल ऐसे रेडी होके बैठ गया, चलो चलते हैं। जल्दी जल्दी उठा था, सारे काम कर लिए, फिर मैंने फ़ोन चेक करा अपना। तो भाई जो मेरे मैनेजर है उनको मैसेज आ रखा है कि उत्कर्ष आज आपकी सीईओ के साथ मीटिंग है 11:30। तो यार अब पहली बार मतलब तीसरा दिन है मेरे ऑफिस का आज, और उनके साथ मेरी मीटिंग है। अब मैं उनको ऐसे बोलूँगा कि यार मेरे को जाना है। तो मैंने बोला था उन्हें पहले कि यार कि मेरे को कल कहीं जाना है। तो ही वॉज लाइक यार थोड़ा शाम को कर लेना वो काम, कल कर लेना, परसों कर लेना, बट आज वो क्योंकि इसके बाद हिल बी ट्रैवल टू सिंगापुर जो सीईओ हैं, तो आज आपको मिलना पड़ेगा उनसे। आपसे मिले नहीं अब तो जब से आए हो, और मेरे को मैं उनसे ही मिलने के लिए तो कंपनी ज्वाइन करी है। तो फिर मैंने करा भाई, जो मतलब मेरे मैनेजर हैं मॉडलिंग वाले, उनको फ़ोन में यार ये चक्कर हो गया। फिर उन्होंने उनके मैनेजर को करा जो मनीष मल्होत्रा के मैनेजर हैं कि यार ये है वो नहीं आ पाएगा। कहते यार फिटिंग्स तो सुबह ही होगी, अब बताओ आ सकता है नहीं आ सकता। फिर उनको दोबारा फ़ोन है, उत्कर्ष बताओ जा सकते नहीं जा सकते। मैं जा सकता हूँ, शाम को 5-6 बजे पहुँच जाऊँगा ऑफिस से जल्दी निकल के। पता है क्या होता है, बट फिर उनकी टीम नहीं मानी। क्या होता है, जैसे हर डिज़ाइनर का स्लॉट असाइन होता है। अभी फिटिंग्स के 3 दिन चल रहे थे, अलग अलग डिज़ाइनर्स की फिटिंग होती है। तो फिटिंग्स वाले दिन मनीष मल्होत्रा की पूरी टीम उनके कपड़े लेके आती है, और वहाँ पे मॉडल्स आते हैं, कपड़े पहनते हैं। उसके बाद सारी लिस्टिंग हो जाती है, इस मॉडल को ये पहनाना है, इस मॉडल को ये पहनाना है। उस हिसाब से मेजरमेंट्स ले लेते हैं। उसके बाद वो ऑल्टरिंग के लिए जाते हैं। ऑल्टरिंग के लिए आज ही भेजने थे उन्हें कपड़े, जितना मुझे बताया कि यार आज ही हमें शाम को ऑल्टरिंग के लिए कपड़े भेजने, क्योंकि शो 2-3 दिन बाद ही है। तो ये चक्कर है भाई। फिर उनकी टीम से फोन उत्कर्ष देख लो कुछ, मतलब इफ़ यू कैन कम ट्राई ना कम, बिकॉज वी कांट एक्सटेंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि और भी बड़े सारे मॉडल्स हैं। आप अकेले को दिक्कत है, तो आपके लिए हम ऐसा तो है नहीं कि मतलब फिटिंग दोबारा अरेंज करें, स्पेशली किसी टीम वाले को आउटफिट लेके भेजे। मैंने बोला मैं आपके स्टोर में आ जाऊँगा, क्या दिक्कत है, जो आपका हेडक्वार्टर है वहाँ पे आ जाऊँगा। कहते नहीं उत्कर्ष, क्योंकि सारे ऑल्ट्रेशन के लिए आज ही जाएंगे कपड़े। तो भाई सीन ये हुआ है, मतलब मन था यार मेरा, मतलब एक शो तो करने का मन था लैक्मे का, और मैं नहीं कर रहा था जो ग्रैंड फिनाले होता है मनीष का। बट यार मतलब यू हैव टू प्रायोरिटाइज। देखो मैंने ना, अभी तो आप लोग तो अभी स्टार्ट करा है, मैंने पापा को फोन करा पहले, मैं पापा क्या करा जाए। पापा कहते ऑब्वियस है। मेरे को लगा ऑब्वियस मनीष मल्होत्रा कहेंगे, नहीं कहते ऑब्वियस है, नौकरी पे जा। ये तो तू कितना कर चुका है, 4-5 सालों से शो ही करता घूम रहा है, अब ये क्या नया क्या ऐड हो रहा है तेरी जिंदगी में? कुछ नया ऐड हो रहा है, सीओ से मिलेगा, जो तूने सोचा था ऐसे करूंगा वैसे करूंगा वो करना। मैं सही कह रहा हूँ। फिर मैंने तुम्हारी भाभी को फोन करा, गई मैं क्या है क्या करा जाए। कहती ओवियस, पापा की तरह ओवियस, नौकरी कर, बहुत हवाबाजी कर ली, नौकरी कर। फिर मुझे लगता है यार ठीक है, मतलब एक बार को मूवी मिल रही होती, किसी डायरेक्टर से मिलने जाना होता तो चला जाता। मॉडलिंग तो कर ही ली यार, ये शो तो बस मतलब मन होता है यार। देखो आप फैशन इंडस्ट्री में लोग बोर क्यों नहीं होते, मुझे ये बताओ। मतलब कोई अमीर का लड़का है वो भी लाइनों में लगा है, कोई सुपर रिच है वो भी लाइनों में लगा हुआ है, क्योंकि यार मतलब व्हेन यू वॉक ऑन द रैंप पीपल आर लुकिंग एट यू एंड यू फील दैट डोपामाइन रश। समझ रहे हो? तुम पे लोग तुम्हें देख रहे हैं भाई, ओए उत्कर्ष, ओए 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 यू भी चल भाई। तो वो थोड़ा अच्छा लगता है भाई लोगों को। तो बट कोई नहीं यार, जिंदगी है, जिंदगी में चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी मुझे। अब मेरी 21-22 साल वाली उम्र नहीं है जिसमें मैं हवाजी पे लूँ कि मुझे बस मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग ठीक है, बट अगर मैं मैनेज करके चल सकता हूँ अपने मल्टीपल काम तो ये तो तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, दूसरा बैक एंड में एक काम चल रहा है, वो तो तुम्हें बताऊंगा। उसकी रोज मीटिंग हो रही है वर्चुअली, कोई बेंगलुरु टीम बैठी है, कोई चेन्नई टीम बैठी है, वो तुम्हें पता चलेगा जल्दी। तो ये है। बट और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें, ये जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ बहुत मेजर फैक्टर है भाई। टू गिव योर ब्रांड वैल्यू अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर द पीपल अराउंड यू। मतलब आपकी इमेज को एक वैल्यू कब मिलती है, व्हेन यू गेट अ टैग। मतलब एग्जांपल, कोई जूलर है, जूलर एक नॉर्मल लोगों की ज्वेलरी बना रहा है, एक बनाता है ऐश्वर्या राय की। मतलब उसने आज तक एक बार बनाई है, बट उसने एक बार ऐश्वर्या राय की ज्वेलरी बनाई है, तो लोगों को उस पर क्रेडिबिलिटी मिलेगी कि भाई साहब जिसने ऐश्वर्या राय की बनाई है। तो ये चक्कर है, तो क्रेडिबिलिटी का गेम है भाई, इसलिए तुम्हारा भाई क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है अपनी इस कंपनी में काम करके। तो ये भाई अच्छी कंपनी है, मजाक नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी रह सकता हूँ जितना मेरे को अब तक वर्क कल्चर लगा है ना 2-3 दिन में। अब अरे 2-3 दिन में पता नहीं चलता, 4-5 महीने बाद तक पता नहीं चलता लोगों को, 1 साल में पता चल जाएगा। तो 1 साल तो हम थिंकिंग मिनिमम आई वर्क एंड लाइक स्केल दिस कंपनी भाई। और मैं इस माइंडसेट से नहीं आया कि यार अपना काम करो, जल्दी बैग उठाओ घर चलो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को यह है स्केल करना भाई, क्योंकि मेरे को काम ही पसंद है।
मुझे ऐसे यार क्या कर रहे हो, थोड़ा पोस्ट करो, थोड़ी थोड़ी वीडियो वाडियो शूट करवाओ, थोड़ा कुछ करो, तो ये चक्कर है। तो भाई मनीष मल्होत्रा, वो भाई गिरता भी। तो भाई मनीष मल्होत्रा का शो तो नहीं कर रहा मैं, जस्ट बिकॉज आई हैव अ मीटिंग विद नहीं होता विद CEO टुडे। तो भाई ये देख लो भी, कंपनी में पहन के जाने पड़ेंगे, मैंने फिटिंग के लिए पहने थे, मैं बढ़िया वाइट सा हो जाता है, ब्लैक से। देखो दिमाग चल चुका है, वाइट चल रहा है दिमाग। मन तो था जाने का यार, कुछ भाई भी मिले थे मनीष मल्होत्रा के शो में। भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट डाउन कर दो, जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस दिन भाई खूब बकचोदी काटी थी हमने। मैं चलो भाई मिलते हैं, एक बंदा कहता भाई अगले साल आपके साथ मनीष में वो करूँगा मैं, पक्का भाई पक्का करेगा। तो मैं खुद ही नहीं कर रहा भाई, देख काम के चक्कर में। चलो भाई ठीक है, कोई नहीं, लाइफ गोज ऑन गाइज। ये शो नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो ये मतलब रिग्रेट पता है मेरे को किस चीज़ का नहीं है, मतलब मैं आई एम द वन हु इज पिकिंग द चॉइस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे बोला कि उत्कर्ष नहीं आना, उन्होंने उत्कर्ष आ जाओ बट इस टाइम से पहले आता हूँ, उसके बाद नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इस टाइम तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी मीटिंग है। तो कहते हैं अब मत आओ। तो ये है भाई, समझ रहे हो। और दिक्कत एक मुझे ये लग रही है, अगर मैं यहाँ पे अर्जुन रामपाल होता या मेरी कोई मूवी आ चुकी होती, या भाई मतलब मेरे पास बहुत पैसे होते, लोग मुझे इतना जानते कि यार इसके पास टाइम की कमी है, तो वो मेरा शाम को भी करते भाई, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं जनरली अगर मैं शाहरुख खान का कुछ रिश्तेदार होता, ठीक है, तो क्या होता भाई, मेरी तो अलग से फिटिंग होती ना। तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए ना अलग से टाइम असाइन होता नहीं है भाई, उनको पता नहीं है ना। U-Vichar पेज भी है मेरा, मनीष मल्होत्रा को थोड़ी पता है, उनको तो पता है उत्कर्ष है भाई ये मॉडलिंग करता है, उनको U-Vichar नहीं पता ना, पता होता तो स्पेशल टाइम मेरे में जाता। चलो भाई ठीक है, वो तो गया ज्ञान। सुबह सुबह नहा लिया था, अब जल्दी मेरे को ये लग रहा है 1 घंटा और सो जाता है यार, जल्दी उठा, सारे काम जल्दी करे। चलते हैं भाई, टोपी पहन के जाऊँगा तो ऑफिस में, बहुत हो गया ऐसे टोपी पहन के, ठीक है। लेट्स गो गाइस। और भाई ऑफिस में ना मैं ऑन नहीं करता कैमरा, कर दूंगा बस, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ऑन, आपको टीम से इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके, मेरी टीम आपकी टीम। तो भाई देखो सप्लीमेंट्स K2D3, मैग्नीशियम, NAC और एक डेली मल्टीविटामिन, बस ये चलते हैं। और ये भी ले लिया था भाई एक वैसे ही घास फूस, डार्क चॉकलेट गाइस, बेस्ट थिंग, ये खाया करो, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो समझ रहे हो। ओके गाइस, ठीक है। तो भाई शो वो होते रहेंगे, अपना कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। चीयर्स गाइस, चीयर्स चीयर्स भाई, हैप्पी बर्थडे बोल रहे ना जैसे। तो भाई सुनो मेरी बात, एसी बंद करता हूँ यार, एक बार आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, 1 सेकंड रुको, यहाँ से ही बंद होगा ना। हाँ तो भाई सुनो मेरी बात गाइस, कल जो फ्लैट देखा था वो शायद किसी ने और ज़्यादा पैसे दे के बुक कर दिया, ब्रोकर का मैसेज आया, और देखते हैं आप यहाँ पे भी बैटिंग चल रही है यार, बीटिंग चल रही है, तो उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे हम मुझे, 1000-1200। अब मैं क्या ढूंढूंगा, समझ रहे हो। मैं दोबारा आज फ्लैट हंटिंग करूँगा, इतना टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में, काम करना है, सेटअप करना है, व्लॉग्स बनाने, वीडियो बनानी है, वो दिक्कत है ज़िंदगी में। तो ये है भाई, अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो, आपको सारे लोगों को बता रहा हूँ, आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टॉप मॉडल है ना, सारे मेरे दोस्त हैं भाई। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, अगर जिन्होंने बस मॉडलिंग के बेसिस पे रहे हैं ना, वो गायब हो गए हैं। गायब इसलिए हो गए हैं, मतलब 1-2 यार, जैसे बड़दीप भाई हो गए, मतलब वो तो बूढ़े ही नहीं हो रहे भाई, मतलब उनका तो जेनेटिक्स ही ऐसे हो, 35-36 के भी इतने जवान लगते हैं, बस क्या बताऊँ, हमसे जवान लगते हैं, तो उनकी मॉडलिंग तो चलती रहेगी, वो तो 50 के भी सेम ही लगेंगे। बट जनरली आप बड़े होते हो, एक लॉजिकल बात बताओ, आप बड़े होते हो तो हल्का सा दिखता है भाई, ये बंदा बड़ा हो गया। तो बंदा बड़ा हो गया तो आपका काम कम हो जाता है भाई, क्योंकि नए नए बंदे आ रहे हैं आपसे सुंदर सुंदर दिखने वाले। और मॉडलिंग की एज होती है 19 से लेकर 25 साल, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, अगर तुम मानो मत मानो। 19 पे तुम्हारा थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज होता है, धीरे धीरे 20, 21, 22 तक तुम्हें लोग जानने लगते हैं। 22 से लेकर 25 साल तक तुम्हारा पीक टाइम होता है, उसमें तुम इतना काम करोगे, उससे तुमसे ज़्यादा कोई नहीं करेगा काम। उसके बाद तुम्हारा 26-27 भी समझ लो, जो मेरा है ये भी सही है, पीक टाइम ही चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। उस टाइम पे आपके पास अगर कोई बैकअप नहीं है तो आप फक्ड हो भाई, ठीक है। हवाबाजी होती है मॉडलिंग, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाया शो जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑफिस, इसलिए मैं ज्ञान पे रहा हूँ, नहीं, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, शोज़ हवाबाजी होते हैं,
शोज़ में क्या होता है 3 दिन खराब होते हैं। देखो मेरे को तो ये था मनीष का शो कर रहा हूँ, अगर आप मनीष का कर लेते हो तो ये समझ लो आपने सारा लैक में कर लिया, क्योंकि उसमें किसी का नहीं होता। आप राहुल मिश्रा के लिए वो कर लोगे, आप अभिनव मिश्रा के लिए एक बारी को कर लोगे, आप मतलब मनीष वाली जो टीम है वो बड़ी चूजी है। मतलब अगर आपने मनीष कर लिया तो हर डिज़ाइनर देखता है इसने इसकी उसमें कौन कौन से मॉडल ने वो करा है, वो आपको हमेशा अगले शो में लेते हैं। तो मनीष का तो मैं इसलिए करना चाहता था, वरना जनरली आप छोटे मोटे शोज़ के लिए जो नए नए डिज़ाइनर हैं उनके लिए भी लाइनों में लग रहे हो ना, तो सेंस नहीं है। देखो एक दिन पहले तुम्हारी कास्टिंग होगी, फिर फिटिंग होगी, फिर रिहर्सल होगी, 3 दिन के लिए तुम्हें क्या पैसे मिल रहे हैं। शोज़ में पैसे बता देता हूँ भाई। शूट्स में पैसे की रेंज होती है, इफ़ यू आर बिगनिंग 20,000 रुपये ई कॉम शूट फ्लिपकार्ट वगैरह के। उसके बाद जैसे तुम कैंपेन करते हो बड़े बड़े, जैसे अभी मैंने उसका करा था JW मैरिट का, तो आपका बजट मतलब चला जाता है वेरी बिटवीन 50,000 to 2-3 लाख रुपीज़। लड़कियों का ब्रैकेट थोड़ा ऊपर होता है लड़कों से। ओके, शोज़ में भाई ब्रैकेट होता है 10 से लेके 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जो भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड मॉडल है, या जो बाहर कभी शो करके आ चुका है, जैसे प्रदीप भाई हो गए, प्रभ भाई हो गए, विवेक भाई हो गए, विवेक दीमन हो गए, वैभव भाई हो गए हमारे, तो ये 4-5 मॉडल है भाई, इनको मिलते हैं 35, क्योंकि ये बहुत टाइम से कर रहे हैं और उनकी वो कैसी है उनको देख के हम सीखें, समझ रहे हो, तो उनको मिलते हैं। वरना जनरली आपका बजट होगा भाई, अगर बिल्कुल नए नए हो तो 8-9 हज़ार में भी करा लेंगे आपसे शो, समझ रहे हो। 8-9 हज़ार रुपये में शो आप 3 दिन दे रहे हो अपने, बस एक आपकी रैंप की पिक्चर आएगी उसके लिए। अरे भाई 3 दिन में 10 चीज़ें कर लो तुम, 10 व्लॉग निकाल दूंगा मैं 3 दिन में, ठीक है। उससे पैसे कितने आ जाएंगे, जितने एक शो से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये है भाई। और चलता है भाई फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म क्या होता है, इफ़ यू आर लाइक रियली गुड लुकिंग बट डिज़ाइनर को है कि नहीं यार मेरा पूल पूरा हो गया, इन लोगों के साथ मैंने पहले काम कर रखा है तो मैं नहीं ले। जैसे मनीष मल्होत्रा में फिटिंग में मेरे साथ क्या हुआ था कास्टिंग पे, उनके साथ मैंने पहले कर रखा है, तो मेरे से भी ऐसा नहीं है मैं स्मार्ट लौंडा हूँ भाई, मेरे से भी लाख स्मार्ट लड़के आ रखे थे वहाँ, पता नहीं कितने 200-250, तो उन्होंने मेरे को इसलिए पिक करा क्योंकि भाई उन्होंने मेरे साथ पहले काम कर रखा है। तो ये फेवरेटिज्म भी हो जाता है भाई, अपने आप को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले काम करा है। तो पहले मेरे साथ नहीं हुआ था, पहले मैं भी आपके साथ लाइनों में लगा था, धीरे धीरे उनको देखा वो अच्छे लड़के की, चलो सही है इसको लेके देख लेते हैं, लेके देखा मैंने, अच्छा परफॉर्म करा, मेरी वॉक अच्छी थी, फोटोज अच्छी आई, तो उन्होंने सोचा इसको अगली बार लेते तो मैं 3-4 बार 5 बार वॉक कर चुका हूँ, तो छठी वॉक हो जाती मनीष के लिए, वैसे तो पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ। तो ये चक्कर है, फेवरेटिज्म हो जाता है। अब जितने उनके मॉडल्स हैं वो पहले उनके साथ काम कर चुके हैं, मैं भी उनमें से ही था। मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरी मीटिंग है CEO के साथ, तो ये है भाई चक्कर। इसलिए भाई मतलब यू शुड हैव अ बैकअप, या तो आपके पास फैमिली बिजनेस है, या यू हैव बिजनेस यू कैन गो बैक टू, या तुम्हारी बढ़िया नौकरी है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई। या तो तुम्हारा सोशल मीडिया का दूसरा अकाउंट है, जैसे राज है, राज मॉडल है, राज डोभाल मेरा दोस्त ही है, उसका भाई इंस्टा का पेज है, वो मॉडलिंग सिखाता है लोगों को, मॉडलिंग स्कूल खोला हुआ है, भाई के पैसे वहाँ से आ रहे हैं, शूट मिले ना मिले घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे। कोई बंदा जो शूट के बेसिस पे बैठा, शूट मिलेगा। बेदी हमारा शूट करता था, सौरभ बेदी की बात करो, स्प्लिट्सविला वाला भाई, शूट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी भाई की, कम भी नहीं हुई थी, तो मतलब उसको इधर एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में भाई क्रैक नहीं हो पा रहा था, स्प्लिट्सविला चला गया, अब देख लो फेमस है। तो भाई हर बंदे का पाथ अलग है, मेरा पाथ क्या है, मेरे को ये यार मतलब मेरे को बस रिलेटेबल बातें करके 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 पता नहीं वो बन जाना है। अब संदीप महेश्वरी नई जनरेशन का, पता नहीं मेरे को क्या है, मतलब जो भी है कर दूंगा। तो ये है, अगर तुम एक ही चीज़ में रहोगे ना, मॉडलिंग में यार, अदिति बत्रा एक मेरी दोस्त, वो कर्ली बालों वाली तुमने देखी होगी, वो SP जैन में MBA करने गई है, बढ़िया शूट करती है, इंडिया की टॉप मोस्ट कर्ली हेयर मॉडल होगी वो, रोज दूसरे तीसरे हंसी वाले शूट में जिसमें हंसना होता है वही उसी को लेते हैं। बट चक्कर क्या है, कह रही यार मैं बोर हो गई, सेम चीज़, नाउ आई एम डूइंग MBA, उसके बाद आई वांट टू वर्क इन कॉर्पोरेट। लोग कॉर्पोरेट में भी काम करना चाहते हैं भाई, अगर आपको पैसे बढ़िया मिल रहे हैं क्या दिक्कत है, मेरे को यहाँ पैसे बढ़िया मिल रहे हैं, मैं रोज खुश होकर जा रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग लाइक यार शिट यार मेरे को नौकरी करनी पड़ी, नहीं भाई, ऐसी नौकरी में 10 और कर लूँगा। अगर ऐसी नौकरी है जो वर्क जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ, यही काम है वहाँ पे भी, बस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, क्या चाहिए इससे बढ़िया यार। यू आर गेटिंग पेड फॉर द थिंग्स विच यू लव डूइंग। ओ भाई देखो, ओ भाई जो भी है ना, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, जो भी है ना, देखो ये क्या कर रहे हैं बंदे, तो बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट गाइस। आपकी इंस्टिंक्ट हमेशा अच्छी होती है। अगर आप अपने घर में बैठे हो, बेड पे बैठे मेरे व्लॉग देख रहे हो ना, यू आर फार बेटर देन दीज गाइस, ठीक है। घर में बैठे हो, PUBG खेल रहे हो, मज़े मार रहे हो ज़िंदगी में, फिर तुम यहीं आ जाओगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। ओ गाइस,
भाई ये पूरी ज़िंदगी का स्टे दे देना, यहाँ पे मज़ा आ जाए, एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। अपना होटल में रहना फ्री, खाना तो मैं क्या ही खाता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, ऑफिस में प्रोटीन वोटीन पी लो, फिर शाम को आके डोसा खा लो, दिन में 50-60 रुपये तो भाई बहुत सेविंग हो जाएगी। तुम्हारा भाई निकलवा सकता है एक बढ़िया सी 3 सीरीज़ गाड़ी, BMW 3 सीरीज़, इसको नहीं पता। तो भाई देखते हैं यार, जा रहा हूँ ऑफिस। पता क्या है, एक चीज़ है वो ऑफिस में ना, जैसे जो लोग होते हैं, बड़ा लोगों ने ना हवा बना रखा है कि कॉर्पोरेट में आपको ऐसे बिहेव नहीं करना होता, वैसे बिहेव नहीं करना होता, लोग आपको जज करते हैं। कोई नहीं करता यार मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लोगों की एक कॉर्पोरेट लाइफ होती है 8-9 घंटे की, उसमें आपको जज करेंगे बस वो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अगर काम नहीं है तो काम है तो अपने काम में बिजी हैं, जब काम नहीं है थोड़ा जज करेंगे, देखो कौन आया है, कैसा आया है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बातें करता है। ओके, आफ्टर सम टाइम दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ। भाई मैं किसी को जज कर रहा हूँ 10 मिनट करूँगा, घर आके अपना 100 काम है मेरे को, ठीक है, एडिटिंग करनी है। उनका भी यही होता है, घर जाके 100 काम है भाई, पूरी सब लोगों की फैमिली है, जिसकी फैमिली नहीं है उसके पेरेंट्स हैं। हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में ना बिजी रहना है। तो जो कहते हैं ना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वो 8 घंटे की होती है बस, उसको झेल जाओ तुम। मतलब हमारे ऑफिस में नहीं है, जनरली होती है ना। मेरे पिछले काम में थी भाई, देखो जहाँ मैं पहले काम करता था बहुत था, पंच इन टाइम, पंच आउट टाइम, मतलब पॉलिटिक्स थी वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है लोगों को फ्री विल दे रखी है कि यार आपको अपना काम है, आप 4 घंटे में करके जा सकते हो, वेरी गुड, आप 12 घंटे में नहीं कर सकते तो वेरी बैड। समझ रहे हो, आपको फुल ओनरशिप दे रखी है अपने काम की, और यही होना चाहिए, तभी ये कंपनी स्केल होती है। अगर मैं डाउन द लाइन को कंपनी बनाऊँगा, सबसे पहली चीज़ यही होगी कि भाई जो काम है बस करो, घर बैठ के करना है, इस पे बैठ के करना है, पुल पे छरिये पे बैठ के करना है, कहीं बैठ के कर लो, बट कर लो। यहाँ पे यही है भाई, इन्होंने तो बल्कि हमें कुर्सी दे रखी है, आराम से कुर्सी पे बैठो, खाओ पियो करो। अगर आप किसी कंपनी के बहुत तगड़े रिसोर्स हो ना, तो मैं दोबारा चीज़ बता रहा हूँ, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द जॉब गाइस। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा मैं नौकरी करना तो नौकरी करने लग जाओ, उत्कर्ष भाई तुम्हारे तो विचार चेंज हो गए, नहीं। मैंने HR इंटरव्यू, जो मेरा HR VP राउंड हुआ था लास्ट में, उन्होंने बोला कि आप इतनी सारी नौकरी कर रहे थे, क्यों नहीं कर पाए, क्या चक्कर है। तो भाई मैंने HR VP को सीधा ये बोला था कि मैम बात ऐसी है, देखो मेरे को ना लगता था मैं पहले एक बढ़िया इंटेलिजेंट बंदा हूँ, बैंकिंग वैंकिंग बढ़िया कर सकता हूँ, फाइनेंस अच्छा है मेरा, बट जानने के बाद मुझे पता चला मैं था ही नहीं वैसा, तो मैंने छोड़ दी। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कॉर्पोरेट में, मतलब एवरीबडी इज जजिंग यू एंड सब, मुँह पे बोला था मैंने सारी चीज़, और मुझे अपना खुद का भी कंटेंट क्रिएशन पेज स्टार्ट करना था। तो भाई ये है, अगर आप अपने आप से ट्रू नहीं हो तो किससे ट्रू हो गए भाई, समझ रहे हो। पापा का फ़ोन आ रहा था कल, कहते बेटा क्या मन लग रहा है, पापा हाँ लग रहा है, कंटेंट वंटेंट वाला काम है जो मुझे पसंद है, ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना है अपना, तो गुड। तो ये है भाई, अगर और कोई काम होता मैं नहीं कर पाता भाई। और इन्होंने बोला आप छोड़ोगे क्यों नहीं है कंपनी, आपने पहली हर कंपनी 2-2, 3-3 महीने, 1-1 महीने में छोड़ दी, हम आप जैसे इन्फ्लुएंसर पे क्यों ट्रस्ट करें। इंटरव्यू में पूछा था, आप जैसे नहीं बोला, बट हम हाउ कैन वी ट्रस्ट यू बिकॉज यू हैव योर पास्ट रिकॉर्ड इज काइंड ऑफ फक्ड अप इन कॉर्पोरेट्स। मैंने कहा यार देखो ऐसा तो है नहीं, और ये बताता हूँ मैं तुम्हें, आई कार्ड बनवाना है पहले भैया, उत्कर्ष वर्मा। हाँ तो भाई ये कह रहा था मैं कि मैम देख लो, ट्रायल एंड एरर होता है हर चीज़ में, 6 महीने अगर आपको दिख रहा है हम गुड एसेट टू योर कंपनी, मेरे को रखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं आपकी अगर कंपनी में एसेट नहीं हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा, मेरे को भी अगर काम करने में मज़ा नहीं आ रहा मुझे भी पता चल जाएगा, तो ठीक है, हर चीज़ में यू शुड गिव इट अ शॉट। आपको सही लग रहा है तो गो अहेड विद माई प्रोफाइल, आई विल गिव माई बेस्ट, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, जैसा मैं करना चाहता हूँ, बट मेरे को थोड़ा फ्री हैंड दे देना, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहूँगा, मेरे को ये नहीं है कि मेरे को कोई रोकने वाला हो। बस कुछ टर्म्स पे एग्री करा था, ठीक है। जब तक आई कार्ड नहीं बनता भाई, ये पास बनता है रोज़ डेली, ठीक है। तो भाई ये लाइफ भी अलग है यार, मतलब मॉडलिंग लाइफ में देख चुका हूँ, आपको क्या करना होता है, जाओ फिटिंग होती है, दोस्त मिलते हैं, आधे फूकने चले जाते हैं, आधे शाम को पार्टी करने चले जाते हैं, आधे कहते हैं लड़की देख नहीं आई, ओहो ओहो ओहो, वो भी सही है, यहाँ पे भी सही है, वो ये प्रोडक्ट निकला है नया, इसको खा के देखते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं, हर चीज़ बढ़िया है। चलो गाइस ठीक है, ऑफिस में ज़्यादा ना अच्छा संग लगता,
ये तुम्हारे भाई का बन रहा, अभी तो चेंज होने वाला है इसलिए मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। 1-2 हफ्ते में ये लोकेशन चेंज होने वाली है। ये थाने वन है, इसके बाद हम चले जाएंगे लोधा का कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये बात कर रहे थे कि एनर्जी जब दिखती है तो व्यूज आते हैं। सर आपकी रील में तो एनर्जी ही नहीं दिखती है। आप तो भाई आज शूट हो रहा है यहाँ पे, मेरा कैमरा सेट है भाई, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, शूट चल रहा है भाई धैड पैड, ठीक है। कर देंगे भाई, कंपनी को पूरा स्केल कर देंगे 1 मिलियन 2 मिलियन। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तो भाई सेकंड डे ऑफ फ्लैट हंटिंग इज ऑन। ओके भाई, ये हमारे अभिनव भाई हैं, अक्षय भाई हैं, अक्षय पता नहीं अभिनव क्यों बोल रहा हूँ। ओह ठीक है। 450 कारपेट का फ्लैट है। हाँ इसमें फ्लोर टू सीलिंग हाइट 9.7 है। ठीक है। समझ गया।